अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 6 के अंदर आई थिंक सो हमारे पास 5 से 6 पार्ट्स बनेंगे और इंशाल्लाह इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अभी हम डिस्कस करने लगे हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को और एडवांस कम्पिटिटिव रिसर्च को। बेसिकली आप जब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं या फिर आप किसी भी बिज़नेस को सर्विस देने लगते हैं, बीइंग फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, बीइंग सोशल मीडिया मार्केटर, तो आपको अपने कंपेटिटर की रिसर्च करना ज़रूरी होता है। कंपेटिटर रिसर्च के अंदर आपके पास एक पार्ट फेसबुक ऐड लाइब्रेरी भी है, बाकी भी पार्ट हैं बट उनके अंदर एक पार्ट फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। बट प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को लोग जो है बहुत बेसिक लेवल के ऊपर अपना यूज़ करते हैं। उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं पता होती, अगर उनको पता चल जाए तो वो बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको उस लेवल की रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा होता हूँ और जिससे मैंने मोस्ट ऑफ दी विन अपनी कैंपेन्स को विनिंग भी उसी सिचुएशन से बनाया है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है, आपने जस्ट सर्च करना है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, गूगल में आपने सर्च करना है और आपने ऑब्वियसली पहले लिंक पे ऊपर ही क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपनी जो लोकेशन है, जिस कंट्री के अंदर आप एड्स देखना चाहते हैं अपने कंपेटिटर्स के, अगर आप एक कंट्री में नहीं, आप वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हैं तो आप ऑल भी कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं तो हम पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। और अभी ऐड कैटेगरी के हिसाब से करें तो आपने ऐड कैटेगरी हमेशा ऑल एड्स करना है। ठीक है, ऑल एड्स कर लिया। अब यहाँ पर मेन पार्ट आता है आपका। अब यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है। यहाँ एक प्रॉब्लम जो है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है, कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ जो मेटा का एल्गोरिदम वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, आपने जो है ना स्पेस इधर उधर कुछ कर दी, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दिखेगा जो एक्चुअल होंगे। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड सोच समझ कर और पूरे ध्यान से यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल वैसे भी टूरिज़म के सीज़न है, तो मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ नारान। ठीक है, मैंने एक वर्ड सर्च किया नारान, क्योंकि नारान वैली है, लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करते हो। अच्छा, यहाँ पर आपने बेसिकली करना ये होता है, कोशिश ये करनी होती है, आपने यहाँ पर एक ऐसा वर्ड यूज़ करना होता है, ऐसा कीवर्ड ऐड करना होता है जिस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने वो वर्ड जो है अपनी प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन या फिर अपनी हेडलाइन के अंदर यूज़ किया हुआ होना चाहिए। अब जब ये वर्ड उसने अपने वहाँ पर यूज़ किया होगा, अपने किसी भी इवन के क्रिएटिव के अंदर भी यूज़ किया होगा, तो मेटा के एल्गोरिदम उसे आपको दिखा देगा ऐड लाइब्रेरी के अंदर। मैंने सर्च किया नारान। ठीक है। अब जैसे मैंने नारान सर्च किया तो मेरे सामने जो है इस वक्त नारान कीवर्ड के ऊपर जितनी कैंपेन्स लॉन्च हैं वो आपको यहाँ पर मेटा दिखा रहा है। 440 रिजल्ट, 440 कैंपेन पाकिस्तान के अंदर नारान कीवर्ड के ऊपर लगी हुई हैं। अब एक कीवर्ड आपके पास नारान है, टूरिज़्म है, स्कर्दू है, कश्मीर है। अब वर्ड बाय वर्ड भी आप देख सकते हो। चलें यहाँ पर एक बार हम एक को हम और भी कर लेते हैं, कश्मीर सर्च करते हैं। मैंने कश्मीर सर्च किया तो अभी कश्मीर के हवाले से देखते हैं 550 एड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो एड्स हैं जो एक्टिव स्टेटस हैं, जो एक्टिव एड्स हैं। अगर मैं इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो अभी हम देखते हैं, लेट मी चेक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ऐड लगाते हैं, ऐड लगाने के फ़ौरन बाद वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो उसको ऑफ कर देते हैं। 4700 एड्स रन हो रहे थे मीन वाल के अंदर। इतनी सारा कंपटीशन है आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर, आपकी टूरिज़्म कैंपेन्स के अंदर, तो सोच समझ कर इसके ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इसी को आपने सर्च किया, वो ऐसे इसको देखेंगे कि यस हमारे ये भी कंपेटिटर हैं, ये भी कंपेटिटर हैं, ये फेसबुक पेज है उसका, ये सब कुछ है। वो इस तरह की कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वो वीडियो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वो कैरोसल लॉन्च कर रहे हैं, वो जो है पिक्चर बना रहे हैं, वो खुद बैठ के बता रहे हैं। ठीक है, वो ये चीज़ देखेंगे, वो जो है हेडलाइन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वो प्राइमरी टेक्स्ट कैसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग ये देखते हैं। ठीक है, इवन के जो है इमोजीज कौन सी यूज़ कर रहे हैं।
आपने बीइंग प्रो लेवल आपने अपनी रिसर्च कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एक फ़िल्टर लगाना है एक्टिव एड्स का, ठीक है। ये एक्टिव एड्स आपकी सारी प्रो लेवल इसी फ़िल्टर्स के अंदर ही है, ठीक है। आपने क्या लगाया, एक्टिव एड्स का फ़िल्टर लगाया, तो यहाँ पर जितने भी एड्स एक्टिव होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। 550 हैं। अब ये 550 तो एक्टिव एड्स हैं, बट मैं यहाँ पर एक काम और करूँगा। अब यहाँ पर देखें जो लॉन्च इन जुलाई है, ये कितने सारे कैंपेन्स सिर्फ और सिर्फ जुलाई के अंदर ही लॉन्च हुए हैं। बट जो रिसेंट वो होते हैं कैंपेन होते हैं, मोस्टली लोग रन करते हैं, हफ्ते बाद ऑफ कर देते हैं, 2 हफ्ते बाद ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये मैसेजिंग कैंपेन है तो 10 दिन तक मोस्टली लोग इसको देखते हैं रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, बस उसके बाद फिर ऑफ कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से विनिंग कैंपेन निकालनी है। विनिंग कैंपेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर के ऊपर आओ, ये डेट वाला सेक्शन है, जो फ्रॉम है इसको अपने एज इट इज़ रहने देना है, जो टू है इसको अपने चेंज करना है। अब जुलाई 13 है आज, मैं क्या करता हूँ इसको जुलाई 1 के ऊपर लेके चलता हूँ कि जुलाई 1 से और उससे पहले जुलाई 1 के बाद की जितनी भी एड्स हैं वो मुझे ना दिखाओ, जुलाई 1 से पहले जितने भी एड्स हैं मुझे वो दिखाओ, ठीक है। अब अगर कोई बंदा 13 दिन से अपनी कैंपेन लॉन्च करके बैठा हुआ है, उसके ऊपर बजट लगा रहा है, उसको कुछ मिल रहा है, तो ही तो उसने लॉन्च करके रखी हुई अपनी कैंपेन। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको कुछ विनिंग क्रिएटिव्स, कुछ विनिंग स्ट्रक्चर, कुछ विनिंग एड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अप्लाई टू फिल्टर पे आप क्लिक करें, 550 एड्स थे ना, अभी देखिएगा 210 एड्स, ऐसे समझें 240 एड्स, शायद इससे भी ज़्यादा, मैथ मेरी कमज़ोर है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा एड्स आपके जो है वो इन्हीं 13 दिन के अंदर स्टॉप हुए हैं। वो स्टॉप बल्कि नहीं, इन्हीं 13 दिन के अंदर लॉन्च हुए हैं, वो बाद में ऑफ हो जाएंगे वो। अब ये वो एड्स हैं जो 13 दिन से पहले के चल रहे हैं। अब ये देखेंगे जुलाई 1, ठीक है। अब यहाँ देखें जून के अंदर आ गए हैं अब, ठीक है। अब ये जो कैंपेन है 30 जून से लॉन्च हो रही है। अगर मज़ीद भी नीचे चलते जाओगे, जून के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंपेन लॉन्च हुए। अच्छा, ये सारे कैसे तकरीबन व्हाट्सअप के ऊपर ही होंगे, क्योंकि व्हाट्सअप ही चलता है। अब ये मई के अंदर भी आपके पास कुछ कैंपेन्स हैं जो लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये आपकी जो कैंपेन है लॉन्च हुई है कब, मई 13 को, ठीक है। अब ये जो SK टूर है ये आपका एक कंपेटिटर है। अगर आपने ये देखना है कि इसके और एड्स मुझे देखने हैं, उसके लिए आप क्या करो, आप जो आपने टैब ओपन किया हुआ है इसी को आप डबल क्लिक करके आप डुप्लीकेट पे क्लिक कर लो, आपका जो पेज है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आपने पुराने वाले पेज के ऊपर आके ये जो पेज है यहाँ से इसको करना है कॉपी करके आपने न्यू पेज के अंदर आना है, और यहाँ पर जो कीवर्ड ऐड किया हुआ है इसको आपने क्या कर देना है, वही पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे वो पेज आपके सामने आ जाएगा, आपने पेज पे क्लिक करना है। अब इस पेज के पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैंपेन्स लॉन्च हो चुकी होंगी और वो जो है एक्टिव एड्स हैं, इसके अंदर अच्छा फ़िल्टर नहीं है कि कितने टाइम पहले लॉन्च हुई थी, बट लॉन्च हो गई थी। इनकी 2 कैंपेन लॉन्च हैं, ठीक है। और जो दोनों हैं, दोनों क्या है, कैरोसल एड्स के ऊपर है। सेंड मैसेज का व्हाट्सअप बटन लगाया हुआ है, और SK टूर्स इन्होंने अपना जो है वो लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है एक्सप्लोर द हिडन जेम्स ऑफ पाकिस्तान एक इन्होंने जो है ना ये लिखा हुआ है, और दूसरा समर एस्केप 2025 स्कर्दू एंड होंजा कॉलिंग, ये भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर इनके इमेजेस अगर आप देखें तो अगर ये मई 3 मई से अगर ये कैंपेन लॉन्च है, अभी तक चल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, तो बजट लगा रहे हैं इसके ऊपर, इसीलिए आपको अपना बजट लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, आप एक तो ये काम करोगे, मतलब अब अगर आपने एक और अपना कंपेटिटर देखना, एक SK टूर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास एक है ये travelly.pk कॉपी, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ, अब इसको भी जो है आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अब उसका ना आप ये जो क्या कहते हैं प्रोफाइल इमेज आप देख लीजिएगा उसकी, जो आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। इसको आप मैच करके आपने उसी पेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास जो है इनकी 10 कैंपेन लॉन्च है, 10 एड्स इनके लॉन्च है, ठीक है। अब एक कैंपेन इनकी जुलाई 12 की है, मतलब कल इन्होंने एक और कैंपेन लॉन्च की है जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जून 7 और जून 16 की भी हैं, कुछ पिछले मंथ की 2 हैं,
फिर उसके बाद मई के अंदर इन्होंने तकरीबन कोई 4 और एक 5 कैंपेन तब लॉन्च की हुई हैं, और उससे भी पहले मई के अंदर भी इन्होंने की हुई हैं, ठीक है। ये भी मई और ये भी, अच्छा मई उन्होंने, अच्छा खैर उन्होंने पीछे कर दिया था। खैर मतलब इनकी जो कैंपेन्स हैं, आप इनका स्ट्रक्चर वगैरह देखो, सारा चीज़ें देखो। इसी तरह आप काफ़ी सारे पेजेस को देखो जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनकी आप रिसर्च करो, उनके प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, उनकी डिस्क्रिप्शन भी अगर आप शो हो जाए तो वो और भी अच्छी बात। अच्छा एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं, अगर आप सी डिटेल्स के ऊपर जाएँ, एक चीज़ और भी है, प्लेटफॉर्म भी अगर आप देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मतलब इन्होंने अपनी हर जगह पे कैंपेन लॉन्च की हुई है, स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। आप इसको करो सी एड डिटेल्स, ठीक है। सी एड डिटेल्स के ऊपर जाओगे, अबाउट द एडवर्टाइजर के ऊपर कुछ खास डाटा नहीं है, बट फिर भी आप इसको सी डिटेल के अंदर देखें, कुछ के अंदर आपके पास ये चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा अब ये हो गया। सेम इसी तरह जब आप किसी भी ये सर्विस बेस्ड क्लाइंट के लिए था, और अगर आप किसी को ई कॉमर्स के हवाले से अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से कीवर्ड ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, आजकल एक वॉच है वो ट्रेंडिंग के अंदर है, अरेबिक वॉच, ठीक है। मैंने वो सर्च किया, पाकिस्तान के अंदर भी लोग उसको सेल आउट कर रहे थे, 140 एड्स रन हो रहे हैं। यस यही वॉच है, आई थिंक सो, लेट मी चेक, यस यही वॉच है। अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि हमें ऐड लाइब्रेरी के अंदर मिल जानी चाहिए फ़िल्टर के अंदर, वो ये है कि जो हमारे पास कॉल टू एक्शन है वो इसका एक होना चाहिए कि शॉप नाउ के ऊपर, सेंड मैसेज के ऊपर वो हमें स्टार्ट करने की जो है ना परमिशन मिलनी चाहिए। ये चीज़ मेटा को करनी चाहिए। सेंड मैसेज वाले, कॉन्टेक्टस वाले ये व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन लॉन्च करके बैठे हुए हैं, हमारे ये काम के नहीं है। अब जिनका ये नहीं आ रहा होता ना कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आप उसको सी समरी डिटेल्स के ऊपर जब आप जाएंगे ना तो उनके सारे जो एड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब ये शॉप नाउ वाला है, अब इनकी वेबसाइट का नेम भी यहाँ पर मेंशन है, आप इसको करें, शॉप नाउ पे क्लिक करें, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये वॉच ये कितने में सेल कर रहे हैं, ठीक है। 1999 की ये सेल कर रहे हैं। आप इनका जो लैंडिंग पेज है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, वो भी आप देख सकते हो जा क्लिक, ओपन नहीं हो रहा। अच्छा सर यहाँ से करना होगा, फॉल्ट है इनकी वेबसाइट के ऊपर। खैर अच्छा, अब ये चीज़ें आपने देखनी है, फिर इन्हीं के जो पेज है फिर आप इसी को मज़ीद देखो। अब इसके बाद जो हैं अभी और भी वार्ड्स आ रहे हैं, और भी आपके कंपेटिटर्स आ रहे हैं, MR स्टोर हैं, स्मैश पी के हैं, स्मैश पी के, अच्छा और इसके बाद जो है वैल्यू वैली, वाह क्या नाम है, अच्छा VMA स्टोर। आपने हर एक पेज को जो है इसी तरह आपने देखना, उनके कितनी एड्स चल रही हैं, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी आपके पास है। अच्छा एक और कीवर्ड है, उसको भी आप ट्राई करके देख लो, फ्री डिलीवरी वाला, वो मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक अच्छा कीवर्ड, इसके ऊपर तो बहुत सारे स्टोर आ जाते हैं। उन स्टोर के ऊपर जाके देखो कौन सा प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये भी आपके पास एक अच्छा है, 15,000 एड्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फ्री डिलीवरी के कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे इनके अंदर आपके पास, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है, ठीक है, फ्लिस कॉस्मेटिक्स के नाम से, कॉपी। और अब इसको मैं जो है सेकेंड हैंड लाइब्रेरी के अंदर जाके मैं इसको चेक करता हूँ, और ये मैंने इसको किया पेस्ट, और एक मिनट, अच्छा ये वही पेज आ गया, ये भी अच्छी बात है। तो इसके ना 8 एड्स चल रहे हैं। अब ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी आप देखें, ठीक है। ये इनका जो है आई थिंक सो कोई फेस वॉश है, आई थिंक सो स्मूथ हेयर, अच्छा हेयर का भी प्रोडक्ट है इनका। मतलब आपने इनके प्रोडक्ट वगैरह देखने कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक दो और भी देख लेते हैं स्टोर के ऊपर, जो हमारे पास कुछ, अच्छा ये वाइटल मार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको कॉपी किया और इसको देखते हैं ज़रा कि ये कितने कैंपेन लॉन्च करके बैठा हुआ है, कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। 2 प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर, अच्छा ये सिंगल ये वॉच के ऊपर ही काम कर रहा है, ये कुछ और, ये सुपर मार्केट वाला, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी एड लाइब्रेरी को यूज़ करना है। एड लाइब्रेरी के अंदर एक चीज़ और है, अगर आप एड लाइब्रेरी रिपोर्ट के अंदर आते हो तो पाकिस्तान के रीजन के अंदर जो टोटल एड स्पेंड हो रहा है वो आपको दिखाएगा, कितने एडवर्टाइज़र थे वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें पाकिस्तानी लोगों ने इतनी स्पेंडिंग की है सिंस जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 से अब तक इतनी स्पेंडिंग पाकिस्तानियों ने की हुई है। अभी आप देख लें कि कितनी अमाउंट स्पेंड हुई पड़ी है। अच्छा उसके बाद जो है इसके अंदर जो है आप जो एडवर्टाइज़र डाटा बाय, ये इसमें बेसिकली आपके पास वो डाटा आ रहा होता है जो
स्पेशल ऐड कैटेगरी वाला होता है, जिसके अंदर आपके पास पॉलिटिक्स होती हैं और बाकी जो हमारे पास स्पेशल ऐड कैटेगरीज हैं उनके जो एड्स होते हैं वो यहाँ पर आपके पास उनका डाटा शो हो रहा होता है। ठीक है, अब ये लास्ट 7 डेज़ की रिपोर्ट है, लास्ट 90 डेज़ की भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये एक BISP पाकिस्तान है, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने 2 मिलियन प्लस स्पेंड किया हुआ है लास्ट 90 डेज़ के अंदर। अगर आप इसके एड्स देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो, नंबर ऑफ़ एड्स इन एड लाइब्रेरी वो भी आप देख सकते हो। इसको आप क्लिक करो तो ये न्यू टैब के अंदर आपको जो है BISP के जो है एड्स हैं वो दिखाएगा। बट अभी जो है इनकी एक्टिव एड्स नहीं है, बट लास्ट 90 डेज़ के अंदर इन्होंने इतना स्पेंड किया था। ठीक है, अगर मैं लास्ट 7 डेज़ के अंदर देखूँ तो ये इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट है, इन्होंने जो स्पेंड किया हुआ है वो भी आपको देख लें, और इनके एक्टिव एड्स हैं कि नहीं है। हाँ, 18 एड्स इनके भी एक्टिव हैं, इनके एड्स भी आप देख सकते हो। ये स्पेशल ऐड कैटेगरी वाले ही एड्स होते हैं। इसके अंदर आपको मज़ीद भी डाटा मिल रहा होता है। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो है ये 1 मिलियन कम ऑडियंस को ये टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने अब तक कितने इसी ऐड के ऊपर कितना स्पेंड किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रेशंस इतने आ चुके हुए हैं, ये डाटा भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर देख सकते हैं, और इस तरह आप उसके ऊपर अपनी कंपेटिटिव रिसर्च भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।